अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के किंग पेयर बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 29 नवंबर 2024 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने ब्रोकर का जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया हुआ है उस अकाउंट का आईबी चेंज करना है। जी फ्रेंड्स, आप जैसे जानते हैं हम फॉरेक्स के तमाम ब्रोकर्स के ऊपर बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। आईबी चेंज करने के बाद आप हमारे इस ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। हमारे से रब्ता करने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, चलते हैं और बीटीसी की कल की और आज की ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, बीटीसी पे कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मार्केट अब रिट्रेसमेंट के लिए प्रीवियस वीक का पिवट और कल के डे का पिवट मौजूद है, यहाँ पे वहां तक आ रही है और हमने हर डिप से मार्केट को बाय करना है। जब भी मार्केट यहाँ हमारे पास पिवट के पास आए, यहाँ हमने इनगल्फिंग देखनी है और बाय करना है। वही हुआ, यहाँ पे आपको एक जबरदस्त बुलिश कैंडल नजर आ रही है, इनगल्फिंग हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, हमने बाय किया, फिर मार्केट डाउन आई और उसके बाद फिर यहाँ से बाय, फिर मार्केट डाउन आई, फिर दोबारा यहाँ से बाय हुआ और मार्केट ने कल यहाँ अपने डे की क्लोजिंग की। मेरे वाज़ेह अल्फाज थे, हर डिप से बाय करेंगे। जी फ्रेंड्स, चलते हैं और कल की वीडियो को एविडेंस के तौर पर देख लेते हैं, क्या मैंने वाकई यही कहा था। जी, आज मार्केट यहां से ओपन हुई। ओपन होने के बाद मार्केट ने प्रीवियस वीक और प्रीवियस डे के पिवट को यहां पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की है और अब मार्केट अप जा रही है। कल मार्केट का जो ट्रेंड था, जबरदस्त बुलिश ट्रेंड था मार्केट का। हमने यही प्रिडिक्शन की थी कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर रहेगी। आज मार्केट के अंदर ये रिट्रेसमेंट आई है, ये प्रीवियस वीक के पिवट के पास है, प्रीवियस वीक का पिवट ब्रेक हुआ है। अब ऐसे लग रहा है कि मार्केट उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आ रही है और अब यहाँ फर्दर मार्केट बाय जा सकती है। और ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास प्रीवियस डे वेंसडे बुध का है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो फर्दर ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। तो हमने हर डिप से बाय करना है। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, बिल्कुल 100% प्रिडिक्शन हुई, उसके मुताबिक मार्केट चली। हमने हर डिप से बाय किया। जब भी मार्केट वीक के पिवट के पास आई, हमने वहां से बाय किया, इनगल्फिंग चेक की। फिर दोबारा मार्केट वीक के पिवट के पास आई, डे के पिवट के पास आई, वहां पे हमने इनगल्फिंग चेक की। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि 50 मूविंग एवरेज जो है वो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही थी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते, अगर थोड़ा सा और भी वेट करते, सेफ बाइंग भी आप यहाँ पे कर सकते थे। आपको नजर आ रहा है कि दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पे एक ट्राई एंगल बना रही हैं। मैं दोबारा ये ट्राई एंगल आप दोस्तों के लिए बना देता हूं। जी हाँ, 50 मूविंग एवरेज को देखें, ये हमारे पास डाउनवर्ड है। 200 मूविंग एवरेज को देखें, यहाँ पे ये हमारे पास अपवर्ड है और ये हमारे पास एक ट्राई एंगल बन रहा है। मार्केट जब भी यहाँ पे इस ट्राई एंगल के अंदर आती है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा इस तरह से ट्रेड करती है जैसे कल ट्रेडिंग की, और फिर यहां से मार्केट ब्रेकआउट करती है और अप जाती है। आज भी देखें, मार्केट ने फिर दोबारा 50 मूविंग एवरेज को यहां पे सपोर्ट बनाया है और फर्दर अप गई है, क्योंकि इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। जी फ्रेंड्स, चलते हैं और बीटीसी पे आज की ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। जी, बीटीसी पे आज फ्राइडे ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट ने कल जो हाई लगाया था, वैल्यू थी 96,574, राइट साइड पे आपको नजर आ रही है। मार्केट ने कल जो लो लगाया था, वैल्यू थी 94,640। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास 95,613 के करीब है और यहाँ नीचे वीकली पिवट पॉइंट पड़ा हुआ है 94,860 के करीब। जी फ्रेंड्स, मार्केट आज यहाँ से ओपन हुई। ओपन होने के बाद मार्केट ने कल के डे के पिवट को यहां से सपोर्ट बनाया, उसके बाद यहां पे इनगल्फिंग हुई और मार्केट ने टारगेट किया प्रीवियस डे जुमेरात थर्सडे के हाई को यहां ब्रेक करने की कोशिश की है और मार्केट अब डे के हाई के पास यहां मौजूद है। अगर यहां पे कोई बुलिश इनगल्फिंग हमें मिलती है, कोई इंडिकेशन हमें मिलती है, तो हम यहां से फर्दर बाय का ही सोच सकते हैं। अगर मार्केट यहां से रिट्रेस होकर डाउन आती है और दोबारा आज के पिवट पॉइंट जिसको आज सुबह यहां पे ब्रेक किया है, यहां पे इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है और इस जगह पे कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है, तो यहां से हम सेफ बाइंग कर सकते हैं और फिर मार्केट जाके मे बी प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करे, फिर रीटेस्ट आए, फिर यहां पे बुलिश इनगल्फिंग बने और हम यहां से फिर बाय का सोचेंगे। फर्दर एक्यूरेट बाइंग कहां से आ सकती है? हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, 50 मूविंग एवरेज को देखें, 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा डाउन आती है तो आप छोटी लॉट के साथ जो है 50 मूविंग एवरेज से यहां से बाय कर सकते हैं और इनगल्फिंग लाजमी देखेंगे। उसके बाद अगर मार्केट यहां से और भी थोड़ा सा यहां स्टे करने के बाद, बना लेता हूं उसको, अगर मार्केट यहां से इस जगह पे थोड़ा सा इस तरह से स्टे करती है, थोड़ा सा आपको जो है टाइम जो है लेती है आपका,
तो फिर क्या होगा, फिर 200 मूविंग एवरेज का वेट करेंगे कि 200 मूविंग एवरेज जो है यहाँ आज के पिवट के पास यहाँ कहीं जो है वो आ जाए, फिर हम 200 मूविंग एवरेज से यहाँ से सेफ बाइंग कर सकेंगे। फिलहाल मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बुलिश ट्रेंड जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से मार्केट जो है डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। तो हम रिसेंटली अभी अभी कोई यहाँ पे अगर बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो यहाँ से बाय का रिस्क लेंगे, लेकिन ये रिस्की होगा। मार्केट को रिट्रेस करने दें, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के पास आने दें। यहां मार्केट अगर सपोर्ट लेके बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो बाय के चांस बनेगा। अगर आप बिल्कुल सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो 200 मूविंग एवरेज को ऊपर आने दें, वेट करें। वेट शर्त है ट्रेडिंग की, पैसा ही वेट करने वाले को मिलता है ट्रेडिंग के अंदर। जब 200 मूविंग एवरेज यहां पिवट के पास मौजूद हो, मे बी मार्केट यहां से थोड़ा सा डंप करे, विक लगाए, 200 मूविंग एवरेज और आज के पिवट पॉइंट को यहां से जो है सपोर्ट बनाए और फिर फर्दर अपने बाय ट्रेंड को कंटिन्यू करे। जी फ्रेंड्स, ये है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्शियस रहते हैं, काफी सारी एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं, उसके बाद ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इससे उल्ट भी सोच लेते हैं, उल्टा भी हो सकता है, जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं भी हो सकता। तो उसमें मैंने आपको बता दिया है, हम बुलिश इनगल्फिंग और काफी सारे 3-4 इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं और एक्यूरेट सिग्नल जनरेट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे अगर 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे मौजूद है, मार्केट यहाँ से डंप होती है और 50 मूविंग एवरेज को यहाँ से ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ अगर 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे मौजूद होगा तो फिर 200 मूविंग एवरेज से भी बाय आने के चांसेस रहेंगे। ये बहुत ही सेफ बाइंग होगी। जी फ्रेंड्स, हर डिप से बाय करना है, जैसे कि बीटीसी को कल हमने हर डिप से बाय किया, आज भी हर डिप से बाय करेंगे। बुलिश ट्रेंड चल रहा है। फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बने, वहां आपको एक्यूरेट सिग्नल फराहम किए जाएंगे, साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाएगी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी अर्निंग और अच्छी लर्निंग करते रहें। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।